रहे थे कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारा सब पता है। बहुत मगरूर है चिड़िया, चंद दाने क्या दे दिए, मुझे भाषण ही सुनाने लग गई। जब रात गहरी हो जाएगी तो चिड़िया और उसके बच्चे सो जाएंगे और मैं उनके घर जाकर उनका जमा किया हुआ शलजम का सारा दाना चुरा लाऊंगा। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घर दाना चुराने चला जाता है। कालू कौवा जैसे ही स्वीटी चिड़िया के घर से दाना चुराने ही लगता है, जंगल में बारिशें शुरू हुए कई रोज गुजर चुके थे। सावन में बारिशें तो हर साल ही हुआ करती थी, लेकिन अब की बार तो बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लंबा अरसा बारिशें चलने की वजह से तमाम पक्षियों के घर दाना तकरीबन ख़त्म हो चुका था। लेकिन ऐसे हालात में स्वीटी चिड़िया को कोई फिक्र ना थी, क्योंकि उसने बहुत सी शलजम की फसल अपने घर में इकट्ठी की हुई थी और वो अपने घर में महफूज और मुतमईन थी। बच्चों, प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तुम मुझसे रोज पूछा करते थे ना कि मम्मा तुम इतना दाना क्यों इकट्ठा कर रही हो। आप देख रहे हो ना, बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन हमारे घर में इतना दाना है कि हम ये बारिशों के दिन आसानी से अपने घर में बैठकर गुजार सकते हैं। बेटा, हमें जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सी चीजों को जहन में रखना होता है। अच्छे वक्त में बुरे दिनों का ख्याल रखना होता है, ताकि जब बारिशें हो, सूखे का समय आए या कोई भी बुरा वक्त आ जाए तो हम कभी भी किसी के मोहताज ना हो। जी मम्मा, आप सही कह रही हैं। अगर आपने उस वक्त दाना इकट्ठा ना किया होता तो हम तो आज शायद भूख से मर चुके होते या हम किसी न किसी के मोहताज होते। वो माँ बेटे ऐसे ही बातें कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। मम्मा, ये कौन है इतनी तेज बारिश में हमारे घर पर? पता नहीं बेटा, मैं देखती हूँ, शायद कोई मुसाफिर है। कौन है? चिड़िया आपी, मैं हूँ कालू कौवा। मैं बहुत मजबूर होकर आपके घर पर आया हूँ। मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं, मेरी मदद कीजिए। कालू कौवे, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम कोई काम करते नहीं हो अच्छे दिनों में, और जब बारिशें हो, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए, तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। मम्मा, कौवे अंकल बहुत मजबूर होकर आए हैं ना हमारे घर पर। हमारे पास तो दाना है, लेकिन उनके बच्चे भूखे हैं, हमें उनकी मदद करनी होगी। और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारा सब पता है। तुम कोई काम नहीं करते हो अच्छे दिनों में, और जब बारिशें हो, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए तो तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। अब अगर मुझे तुम्हारे बच्चों का ख्याल ना होता ना, तो मैं तुम्हारी मदद कभी भी ना करती। ये लो, ले जाओ दाना। चिड़िया आपी, मैं शर्मिंदा हूँ। आपका एहसान है मुझ पर और मेरे खानदान पर। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया से शलजम लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। बहुत मगरूर है चिड़िया, चंद दाने क्या दे दिए, मुझे भाषण ही सुनाने लग गई। क्या कह रही थी ये चिड़िया? यही कि तुम कोई काम नहीं करते, अच्छे वक्त में बुरे दिनों का ख्याल नहीं रखते, और जब बारिशें हो, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए तो तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। तुम छोड़ो इसकी बातें, 2-4 दिन की ही तो बात है, बारिशें रुक जाएंगी तो कौन पूछेगा इस चिड़िया को। और फिर कालू कौवा और शर्मीलो कवि दाना खाकर सो जाते हैं। बारिश लगातार हो रही थी, पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगले ही दिन शर्मीलो कवि कालू कौवे से दोबारा कहती है, कालू, आप जाइए चिड़िया के पास, मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी मदद जरूर कर देगी। नाना नहीं शर्मीलो, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। बहुत मगरूर है चिड़िया, चंद दाने क्या दे दिए, मुझे भाषण ही सुनाने लग गई। क्या मतलब कालू, अगर आप चिड़िया के पास दाना मांगने नहीं जाएंगे तो हम क्या खाएंगे? हमारे पास कोई दाना नहीं है। शर्मीलो, तुम परेशान मत हो। जब रात गहरी हो जाएगी तो चिड़िया और उसके बच्चे सो जाएंगे और मैं उनके घर जाकर उनका जमा किया हुआ शलजम का सारा दाना चुरा लाऊंगा। हाँ, ये सही रहेगा कालू। इस तरह चिड़िया को पता चलेगा कि भूखा कैसे रहा जाता है
और फिर कालू कौवा और शर्मीलो कवि रात के गहरे होने का इंतजार करने लगते हैं। कालू, अब रात काफी गहरी हो चुकी है, आप जाइए, चिड़िया और उसके बच्चे सो गए होंगे। ठीक है शर्मीलो, मैं जा रहा हूँ, और हाँ, मैं कामयाब होकर वापस लौटूंगा, तुम परेशान बिल्कुल मत होना। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घर दाना चुराने चला जाता है। कालू कौवा जैसे ही स्वीटी चिड़िया के घर से दाना चुराने ही लगता है तो उसके पैरों की आवाज से स्वीटी चिड़िया की आंख खुल जाती है। कालू कौवे, तुम्हें जरा शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए? हालांकि जब भी तुम्हें जरूरत होती है तो मैं तुम्हारी हमेशा ही मदद करती हूँ, फिर ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी कि तुम्हें चोरी करने की जरूरत पड़ गई? कालू कौवा बहुत शर्मिंदा हो जाता है। फिर स्वीटी चिड़िया कालू कौवे को मजीद शर्मिंदा करने या डांटने के उसे और दाना दे देती है। स्वीटी चिड़िया बहुत अच्छे से जानती थी कि कालू कौवा कभी नहीं सुधरेगा।